जय श्री सीताराम। किस वास्तु दोष के कारण पत्नी दूसरे पुरुष से अट्रैक्ट होती है, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, इस बारे में आज हम बात कर रहे हैं। मैं एक वास्तु विजिट पर गया, हालांकि उन्होंने पहले मुझसे अपनी कुंडली का विवेचन करवाया और उन पति पत्नी के बीच में उतना प्रेम नहीं था, झगड़े बहुत ज्यादा नहीं होते क्योंकि पति को बहुत ज्यादा समय नहीं था, लेकिन प्रेम भी उतना नहीं था। हालांकि उन्होंने उस प्रेम के खातिर मुझे अपने घर में नहीं बुलाया, वास्तु विजिट पर नहीं बुलाया, उन्होंने अपने बिजनेस को लेकर के मुझे अपने घर बुलाया कि किस प्रकार से क्या वास्तु में चेंज किया जाए जिससे कि उनका बिजनेस अच्छा हो सके। तो कुंडली विश्लेषण उन्होंने पहले लिया और मैंने एस्ट्रोलॉजिकल उन्हें रेमेडी दिया और उसी कुंडली के आधार पर मैं वास्तु उनका देखना चाहता था और वास्तु में भी उनके चेंजेस या कुछ उपाय हो तो वो बताना चाहता था। तो उन्होंने मुझे अपने घर पर बुलाया वास्तु विजिट के लिए। मैं गया, मुझे हालात कुछ ठीक नहीं लगे, लेकिन फिर भी आगे से कुछ बातें नहीं बोलनी चाहिए, तो मैंने थोड़ी देर अपना मुंह बंद रखा। बिजनेस वगैरह की सारी बातें हो गई, उनकी पत्नी भी साथ में थी, हमारी सारी बातें हो गई। जब वो मुझे बाहर छोड़ने के लिए आए तो उन्होंने मुझे एक बात कही और उन्होंने कहा, सर मैं कल से बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। मैंने कहा बताइए क्या वजह है। उन्होंने कहा कि मुझे अपनी पत्नी के मोबाइल में कुछ मैसेजेस मिले हैं और वो मैसेजेस किसी और पुरुष के साथ उसके अफेयर को दर्शाते हैं। मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं हुआ इस बात को लेकर कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कह रहे हैं। जब मैंने उनके घर में एंटर किया तो मैं समझ गया था कि पत्नी इनकी जो है वो इनसे प्रेम तो करती नहीं है, कहीं और उसका प्रेम हो इसके चांसेस ज्यादा हैं। मैंने उनसे कहा, देखिए मैं आपके घर में जब मैंने एंटर किया तभी मैं समझ गया था और मैंने इसका उपाय भी आपको पहले ही दे दिया। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा हाँ मैं दे चुका हूं इसका उपाय, आपको बताया नहीं कि ये इसका उपाय है बट मैं दे चुका हूं। उन्होंने कहा क्या सर बताइए क्या दोष है। तो मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि क्या दोष मैंने उनके घर में देखा था और किस दोष के कारण उनकी पत्नी किसी और पुरुष से अट्रैक्ट हुई। और ये पत्नी के लिए, हाँ, घर की लड़कियों के, बच्चियों के, बेटियों के लिए नहीं है। तो घर का, पूरे घर का जो आग्नेय कोण या आग्नेय दिशा होती है, साउथ ईस्ट जिसे हम कहते हैं, साउथ ईस्ट जोन, ये घर की पत्नी का जोन होता है। मतलब जिसका घर है उसकी पत्नी या फिर उसकी बहू भी हो सकती है। हाँ, तो बहू या पत्नी। साउथ ईस्ट में यदि दोष है, साउथ ईस्ट जोन में यदि किसी प्रकार की समस्या है, वो दोष या समस्या क्या होगी? तो दोष या समस्या है साउथ ईस्ट में पानी का टैंक होना। वो अंडरग्राउंड वाटर टैंक भी हो सकता है, वो बोरवेल भी हो सकती है, या वो कुआं भी हो सकता है, या वो ओवरहेड टैंक भी हो सकता है। ये जो होता है, इसी के साथ साथ साउथ ईस्ट जोन में दीवारों पर काला रंग होना, ग्रे कलर होना, ब्लू कलर होना, यहां पर टॉयलेट होना, यहां पर बाथरूम होना, साउथ ईस्ट की मैं बात कर रहा हूं। यदि ऐसा कुछ है, इसी के साथ नॉर्थ वेस्ट खुला है। खुले का मतलब क्या होता है कि जैसे डक्ट होते हैं ना, वेंटिलेशन के लिए दिए जाते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट में छत पर डक्ट है, या फिर नॉर्थ वेस्ट में खिड़की है, दरवाजा नॉर्थ वेस्ट में है, बालकनी नॉर्थ वेस्ट की है, तो ज्यादा खुला नॉर्थ वेस्ट हो। या फिर वो जो गृहिणी है, वो जो वाइफ है, वो जो बहू है, वो नॉर्थ वेस्ट में बैठ करके अपना काम करती हो। जैसे उनको पढ़ाई करना रहता होगा, उन्हें अपने ऑफिस का, अपने कोई बिजनेस का काम करना रहता होगा अपने घर में, या एक जगह किसी की होती है सेपरेट कि यहां पर बैठ करके वो फोन पर बात करती हैं किसी से। नॉर्थ वेस्ट जोन में बैठ करके
यदि कोई काम कर रही है विशेष तौर पर, और साउथ ईस्ट का इस प्रकार का दोष है, तो वो जो पत्नी है या वो जो बहू है उस घर की, वो जल्दी से पर पुरुष यानी दूसरे पुरुष से अट्रैक्ट हो जाए, इसके चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। मतलब उस महिला के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। और यह दोष जितना बड़ा होगा, जितना ज्यादा खुली जगह है, जितना ज्यादा उस टंकी में पानी रहता है, जितना ज्यादा लेवल पर ब्लैक कलर किया हुआ है, थोड़ा है बहुत ज्यादा है, इस आधार पर उसके उस पुरुष के साथ उस तरह के इंटीमेट संबंध होंगे। होता ना, एक केवल चैटिंग तक सीमित है, एक मिलने जुलने तक सीमित है, एक कुछ ज्यादा ही आगे बात बढ़ गई, आप समझ सकते हैं, और रेगुलर चल रहा है, तो ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। हालांकि बाद में मैंने उनकी वाइफ का कुंडली भी उनसे बुलवाया और उनका कुंडली मिलान मैंने किया, तो कुंडली मिलान में भी दोष आए, और कुंडली मिलान के दोषों के लिए भी मैंने निवारण की सलाह दी। और जो साउथ ईस्ट जोन था, उस जोन को भी मैंने वहां पर उनका अंडरग्राउंड वाटर टैंक था, उस वाटर टैंक को मैंने बूझने बंद करने के लिए कहा, दूसरा वाटर टैंक मैंने बनाने के लिए कहा। तो मैंने कुछ उन्हें उपाय बताए, और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि ये उपाय करके 2, 2.5, 3 महीने के बाद में उनके साथ ये जो समस्या है ये खत्म हो जाएगी। या तो उनकी पत्नी का वो जो लड़का है या वो पुरुष जो भी है, पर्सनली हम तो जानते नहीं उन्हें, तो या तो कुछ झगड़ा हो जाएगा उन लोगों का, या किसी प्रकार से कुछ ब्रेकअप हो जाएगा, ये खुद झगड़ा कर लेंगे, मैंने उन्हें बताया है। अब हालांकि इस बात को 1 से 1.5 महीना हो गया है, और मैंने उनसे कहा था 2 से 2.5 महीने बाद मुझे बताइएगा, तो अभी उनका कॉल तो मुझे नहीं आया है, लेकिन मुझे विश्वास है, क्योंकि मैंने पहले भी इसे बहुत सारे केसेस सॉल्व किए हैं, तो मुझे विश्वास है कि वो आकर के मुझे कहेंगे कि सर चीज़ें बेहतर हुई हैं, हमें प्रेम बढ़ा है। और प्रेम बढ़ने का मतलब, अट्रैक्शन बढ़ने का मतलब ये है कहीं और से अट्रैक्शन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, समझ में आता है, सेंस है हम लोगों के पास। तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। अब इस दोष का ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही चीज़ आपने साउथ ईस्ट के टैंक देख लिया और बस आपने समझ लिया कि बस इस घर में ऐसा होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। कुंडली मिलान, साउथ ईस्ट का ये दोष जो मैंने बताया, और नॉर्थ वेस्ट, इन तीनों में प्रॉब्लम्स होती हैं, तो जाकर के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के योग बनते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के इसमें आपसे विदा चाहता हूं। जय श्री सीताराम।